अतुल कृष्ण शास्त्री जी का स्वागत है। श्री राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे। प्रेमानंद महाराज जी के शिष्य हैं आप। मेरा सौभाग्य है कि ऐसे समर्थ गुरु मुझे प्राप्त हुए हैं। तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। महाराज जी के बारे में कुछ ऐसी चीजें आज हम आपसे जानना चाहेंगे जो अभी तक लोग उससे अनभिज्ञ हैं। भगवान श्याम सुंदर के हृदय में जो किशोरी जी के लिए प्रेम है और श्री किशोरी जी के हृदय में जो श्याम सुंदर के लिए प्रेम है, उस प्रेम को यदि कोई स्वरूप में आप देखना चाहेंगे तो वो हमारे आचार्य ब्रह्म है। राधा राधा आप क्यों बोलते हैं, है ना? राधा कृष्ण बोलना चाहिए। रा जब आप कहते हैं वृंदावन में जाकर, ये कहीं भी रा इतना उच्चारण करते ही कृष्ण लोलुपवान हो जाते हैं, इसके मुंह से धा निकल जाए। और कहीं आप धा भी कह देते हो, इतनी उद्वेगित हो जाते हैं श्याम सुंदर कि इसको क्या दे दूं मैं। वो वहाँ रंग बन जाते हैं, इसको मैं दूं क्या, इसने मेरे श्री जी का नाम लिया, इसने मेरी किशोरी जी का नाम लिया है। और जैसे रंग की भात जब खड़े हो जाते हैं तो श्री जी आती हैं फिर, और श्याम सुंदर का हाथ पकड़ के उसी के हाथ में दे देती हैं जिसने राधा बोला है। वाह। वृंदावन के अंदर में ऐसी क्या बात है जो और कहीं नहीं है? जो अंतरंग कक्ष है श्यामा श्याम का, वो है वृंदावन। वहां आपका प्रवेश हो रहा है तो आप पक्का खास बन चुके हैं। इसलिए वहां आने वाला व्यक्ति साधारण नहीं, वो कुछ भी करे। और वहां रहने वाले तब कितने खास होंगे, आप विचार करें। भक्ति में ऐसी क्या शक्ति होती है? भक्ति में समझ लीजिए कि आपने वो हंटर ले लिया है, कि आपके पास वो रस्सी आ गई है कि परमात्मा नाच रहे हैं तुम्हारे लिए। वो ये देखेगा नहीं कि तुम किस पंथ से हो, किस संप्रदाय से हो, किस जाति से हो, ऊंच हो, नीच हो, धनवान हो, जीव हो, जंतु हो, क्या हो। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवा। हम दान क्यों थे? हम तो कर्म कर रहे हैं, ऊपर वाला तो सिर्फ हमारे कर्म देखेगा। देता वही है जो देवता है। सूर्य हमें रोशनी देते हैं, विटामिन डी देते हैं, ग्रोथ देते हैं, इसलिए हम सूर्य देवता कहते हैं। लोग सनातन के विज्ञान का मजाक उड़ाते हैं, विज्ञान चांद पर पहुंचा है, आज भी आप चंदा मामा कह रहे हो। चंद्रमा को ही नहीं, जो कुछ भी देता है उस सभी को हम देवता मानकर पूजा करते हैं। राधा राधा राधा। Okay guys, cut. Good job, Annie. That was good. सबके लिए पकौड़े लगा। पकौड़े वो भी बारिश के बिना। बारिश बारिश पकौड़े बारिश। अब राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। अतुल कृष्ण शास्त्री जी का स्वागत है हमारे जज्बात के इस एपिसोड में, हमारे स्टूडियो में जयपुर में। सर, श्री राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे। प्रेमानंद महाराज जी के शिष्य हैं आप। कैसा अनुभव रहा है अब तक आपका इस पूरी यात्रा में आपकी? मेरा सौभाग्य है कि ऐसे समर्थ गुरु मुझे प्राप्त हुए हैं, और ये भगवत कृपा ही मात्र है। न मेरे अंदर कोई ऐसा सामर्थ्य है, न ऐसी कोई योग्यता है, और गुरु आपकी योग्यता से भी नहीं मिला करते हैं। गुरु सदैव आपकी तड़प से मिलते हैं। लोग गुरु को खोजने निकल जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। खोज करके, परीक्षा से गुरु को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। संसार में एक स्लोगन भी चलता है कि पानी पियो छान कर, गुरु को जान कर। तुम गुरु को जान पाओगे क्या? यदि तुम गुरु को जानने का सामर्थ्य रखते हो तो तुम खुद ही गुरु हो। बिल्कुल। गुरु सदैव आपकी प्रतीक्षा से मिलते हैं। जब उचित समय आएगा और आप ऐसे एक मोड़ पर खड़े होते हैं, और वो भी मोड़ वैसा हो कि जिस पर आप भगवत प्राप्ति के लिए चले, भगवत प्राप्ति की इच्छा, मुमुक्षा, तितिक्षा तीव्र होकर के आप उस पथ पर निकल पड़े हैं, ध्रुव जी की तरह। और जब आप एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं, वहां आपको नहीं पता चलता अब मैं किस रास्ते से जाऊं, तो वह गोविंद ही गुरु रूप बन करके आपके जीवन में आता है। तो ऐसा ही कुछ पदार्पण मेरे जीवन में जय जय का हुआ है। प्रेमानंद जी के महाराज जी के बारे में कुछ ऐसी चीजें आज हम आपसे जानना चाहेंगे जो अभी तक लोग उससे अनभिज्ञ हैं। आप ये समझिए कि आप इतने स्वर्णिम युग में जी रहे हैं कि आप उनका दर्शन कर रहे हैं, आप उनकी वाणी का लाभ ले रहे हैं। और एक हमारे जो आचार्य हैं, जो हमारी परंपरा है, श्री जिसका श्री आपने नाम सुना होगा, श्री हरिवंश हम लोग बोलते हैं, तो ये हमारे आचार्य जी हैं जिनसे श्रृंखला आ रही है। और ये साक्षात जो है, आप ये समझ लीजिए कि भगवान श्याम सुंदर के हृदय में जो किशोरी जी के लिए प्रेम है जी, और श्री किशोरी जी के हृदय में जो श्याम सुंदर के लिए प्रेम है जी, उस प्रेम को यदि कोई स्वरूप में आप देखना चाहेंगे तो वो हमारे आचार्य वृंद है, श्री हरिवंश महाप्रभु।
और जब उनका पदार्पण इस धरातल पर हुआ, हम कलिकाल के कलुषित कलिबद्ध जीवों को उद्धरण के लिए, क्योंकि जो हमारा प्रारंभ रहा कलयुग का, उसमें आक्रांता खूब रहे। मुगलों का ऐसा शासन रहा कि आप हरिनाम नहीं ले सकते थे जी। आप अपने धर्म का ठीक से निर्वहन तक नहीं कर सकते थे। बैलगाड़ियों से भर भर के इतिहास के पन्ने भरे हैं कि ब्राह्मणों के जनेऊ फेंके गए हैं। ऐसी स्थिति में हमारे महाप्रभु जी आए, और जब वो आए तो बहुत सारे संप्रदाय उस समय भी थे। उस समय एक जैसे लगा कि इस धरातल को फिर से रस से ओतप्रोत करने के लिए श्री जी ने अपने निज महल से कुछ लोगों को भेजा, अपनी सहचरियों को भेजा। उसमें से हमारे श्री हिज्जू जो हैं वो वंशी के अवतार हैं। अच्छा। वंशी एक ऐसी हैं जो श्याम सुंदर के साथ नित्य रहती हैं, चाहे वो रास विलास हो रहा हो गोपियों के साथ, तब भी वंशी उनके साथ रहती हैं, और या फिर गोपों के साथ गौचारण आदि लीला कर रहे हैं, तब भी वंशी उनके साथ नित्य संग रहती हैं वंशी। वो वंशी के अवतार ही हमारे हिज्जू हैं। तो जब वो आए उस समय बहुत सारे परिकर आए थे। श्री ललिता जी के अवतार हमारे श्री हरिदास जो हैं, जिन्होंने बांके बिहारी लाल के मंदिर की प्रतिष्ठा की थी जी। उसी प्रकार श्री वंशी के अवतार हमारे श्री हित जो हैं, जब वो आए तो सारे धर्म एक बात बोलने लगे, सारे संप्रदाय एक मत हो गए। जो हमारे हिज्जू कह रहे हैं वही सारे संप्रदाय जो है उसका अनुकरण कर रहे हैं, उससे रिलेट कर रहे हैं। और मुझे लगता है इतिहास फिर से स्वयं को दोहरा रहा है। आप आज देखिए बिल्कुल कि प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति, प्रत्येक आयु का व्यक्ति, यहाँ तक कि कुछ ऐसे धर्माचार्य हैं जिनकी बातें क्या तो वृद्ध सुनता है, या तो इंटेलेक्चुअल कोई बौद्धिक व्यक्ति सुनता है, या तो कोई कामना वाला व्यक्ति सुनता है। हर वर्ग का व्यक्ति, हर आयु का व्यक्ति, हर पंथ का व्यक्ति एक मत होकर के किसी की बात स्वीकार कर रहा है। या तो उस समय हुआ था जब महाप्रभु जी आए थे, या अब हो रहा है जब जय जय बोल रहे हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से महाराज जी का जो एक तरीका है, कितना भी कठिन से कठिन कोई भी विषय हो, बट उसको इतनी सरलता से जो वो बता देते हैं, समझा देते हैं, सामने वाले को एहसास दिला देते हैं। तो वो जो एक चीज़ है ना महाराज जी की, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है यूथ को आज की डेट में महाराज जी की जो फॉलोइंग है वो इंडिया के यूथ में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और महाराज जी की रील्स काफ़ी वायरल होती हैं। जो भी वो इतनी सी भी अगर कुछ बात वो बोल देते हैं तो वो एक फैल जाती है, पूरी वायरल हो जाती है हमारे सोशल मीडिया के टर्म्स में आपको बोलूँ तो। आई थिंक कि वो जो उनका जो कनेक्ट है, जो एक अपने शिष्य हो गए, चाहे उनके भक्त हो गए, चाहे कोई भी आम इंसान उनके पास में सिर्फ दर्शन मात्र के लिए ही जा रहा है, तो वो उनको ऐसा लगता है कि ये मेरे हैं, और वो बहुत बड़ी बात है। तुम बोलत कागज की लेखी, हम बोलत निजाकन देखी। आपकी वाणी जब तक आपके व्यवहार से उतरी हुई नहीं है तब तक उसका असर नहीं हो सकता है। बचपन में आपने कहानियाँ सुनी होगी, एक संत के पास गुड़ खाने वाले बच्चे को लेके गए। संत ने कहा नहीं अभी नहीं बताऊंगा, 1 हफ्ते बाद आओ। 1 हफ्ते बाद फिर बच्चे को लेके गए तो उनका नहीं 1 हफ्ते बाद फिर आओ। तो 2 हफ्ते बाद गया तो अब संत भगवान का बच्चा इतना गुड़ नहीं खाते हैं। तो पिता ने कहा कि ये बात तो आप पहले दिन भी बोल सकते थे, 2 हफ्ते बाद क्यों बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं भी गुड़ खाता था, मैंने छोड़ने की चेष्टा की, 2 हफ्ते बाद ये संभव हुआ, और इसलिए जब संभव हो गया तब मैं बोल रहा हूँ। गुरुदेव जी की जो यात्रा रही हमारे जय जय की, वो जीवन को जीने वाली रही है। बिल्कुल, किताबी कम रही है, जीवन को ज़्यादा रही है। गंगा के घाटों से निकले हुए हर एक सूक्ष्म अनुभव को लेते हुए, लोक परलोक दोनों का, अब ऐसे अनुभव की परिस्थिति पे बैठे हुए हैं जहाँ पर केवल वो उनका अनुभव ही बोल रहा है। और एक बात कहूँ, जो शास्त्र आपको कहते हैं चलने के लिए, केवल आप पढ़ते हैं, चलते नहीं। और ऐसे न जाने कितने संतों का उदाहरण इस संसार में है जिन्होंने शास्त्र का स नहीं पढ़ा। बिल्कुल, जिन्होंने किताब को छुआ तक नहीं, आज उन पर पीएचडी की जाती है। कबीरदास जी पर पीएचडी की जाती है, उन्होंने पढ़ाई कभी नहीं की। तो संत जब चलता है तो वो एकदम, मुझे लगता है कि शास्त्र और संत ये दोनों मूर्तिमान स्वरूप हैं। आप शास्त्र पर चलकर या तो भगवत प्राप्ति कर लीजिए, या संत के पद चिन्हों पर चल करके भगवत प्राप्ति कर लीजिए, आपको एक जैसा ही नजर आएगा। गुरुदेव जो बोल रहे हैं, शास्त्र से एक शब्द भी इधर उधर नहीं जाएगा, लेकिन शास्त्रों को बहुत ज्यादा जो है समय भी नहीं दिया, समय जीवन के अनुभव को दिया है। तो जीवन, क्योंकि मुझे लगता है कि इस संसार का जो मैनुअल है वही शास्त्र है। बिल्कुल, है ना।
लेकिन कभी कभी संसार को समझा भी जा सकता है। तो जो समझ है वही शास्त्र है। तो समझ करके जीवन में उतार करके और वाणी में संत के जो करुणा, जो दया, जो अपनापन होता है पूरे समग्र को स्वीकार करने का। जैसे आप अच्छी नीयत से कोई कार्य करते हैं तो पूरी प्रकृति आपका सहयोग करती है। तो जब पूरे संसार को आप अपना मान लेंगे, पूरे संसार को मानने की आवश्यकता नहीं है। आप श्यामा श्याम भगवान को जब अपना मानेंगे तो उनके रोम रोम में ब्रह्मांड वास करता है। आप भारत की क्या चर्चा करते हैं, मुझे लगता है आज जैसे ही आप परमात्मा को स्वीकार करते हैं तो परमात्मा के द्वारा जो जो निर्मित है वो आपको स्वीकार कर लेता है। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। और आप केवल देख पा रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा कि भारत की यूथ फॉलो कर रहा है। मुझे लगता है कि एक एक कण कण ब्रह्मांड का अब स्वीकार करता है इस समग्रता को। बिल्कुल। तो जैसे ही आपकी करुणा भरी दृष्टि संत की जो होती है, स्वभाव जो होता है, तो वो उस भाव में भरते हैं तो आपको लगता है कि यही मेरे अपने हैं। आप अपने आप खींचे चले जाते हैं क्योंकि उनका अपना कोई डिजायर नहीं है, वो डिजायरलेस हैं। वो केवल परोपकार की भावना से। आप बताइए कि क्या आवश्यकता है। गुरुदेव जब जय जय आए थे तो उस समय वो केवल भजन आदि में रत रहते थे और पूरी तरह निकुंज लीला में। और यही नहीं, अभी तो वृंदावन की जो श्रृंखला रही है, जो रस माधुरी रही, अनेक रसिक वृंद आए हैं। इतनी बड़ी श्रृंखला है कि आप जानते ही नहीं है, ना हम जान पाएंगे कौन आया, कितना रस अपने अंदर भरा और निकुंज में प्रवेश कर गया, पता ही नहीं चलता है। पहली बार है, पहली बार कि कोई इस निकुंज रस को छलका रहा है, जबकि हम लोग अधिकारी भी नहीं है। जिस राधा तत्व का गान शास्त्र कर ही नहीं सकते हैं, वेद नहीं कर सकते हैं। श्याम सुंदर का तो बखान करते करते वेद नीति नीति कहते हैं। नीति ने मतलब समझ रहे हैं, बस इतना ही नहीं है, और भी है, मैं इतना ही जानता हूँ। शास्त्र ये कहकर मौन हो जाते हैं। वो श्याम सुंदर हाथ जोड़े सखियों के साथ पास खड़े रहते, एक बार श्री जी के चरण चंचन करने दो, चरण दबाने दो। श्याम सुंदर तक की गम्यता इन शास्त्रों की नहीं है, तो श्याम सुंदर जिनके चरणों में पड़े रहते, विलुंठन जिन चरणों में पड़े रहते हैं, श्री किशोरी जी तक कैसे आपकी गम्यता हो जाएगी। इसलिए आजकल थोड़ा सा विकृत स्वरूप हो जाता है कि कोई चीज़ जब प्रकाश में आती है तो स्वतंत्र भारत है, बहुत सारे ऐसे अराजक तत्व हैं जो ये पूछते रहते हैं, कहाँ है राधा का नाम, भागवत जी में तो लिया ही नहीं गया, कौन है राधा, तुम अधिकारी नहीं हो। ये जो आपने अभी एक चीज़ बोली, ये एक रील वायरल हुई थी पीछे, उसका फिर महाराज जी ने अपनी सभा में एक किसी ने प्रश्न भी पूछा था इसी चीज़ को लेके, कि बोले कि कोई सज्जन है, नाम नहीं लेंगे हम, बट उन्होंने ऐसा बोला कि भाई राधा राधा आप क्यों बोलते हैं, है ना, राधा कृष्ण बोलना चाहिए। जी। तो तब महाराज जी ने ये चीज़ बताई कि बोले भाई राधा राधा बोलोगे तो कृष्ण जी तो वही हैं, उनके साथ ही हैं। विलक कहाँ देख पाएंगे भैया, मेरी आंखें दो तो हैं लेकिन देख आपको ही रही हैं। देखने में दो आंखें हैं ना, लेकिन मेरे लिए दृष्टि एक ही है। बिल्कुल, दो आंखें होते हुए भी दृष्टि एक ही है। राधा कृष्ण कहाँ दो अलग बोल पाएंगे हम। राधा बोलते ही समग्र हो जाना है। आप विचार करिए कि रा उच्चारण मात्र न कृष्ण परम लोभते। रा जब आप कहते हैं वृंदावन में जाकर, ये कहीं भी रा इतना उच्चारण करते ही कृष्ण लोलुपवान हो जाते हैं, इसके मुंह से धा निकल जाए, धा निकल जाए। और कहीं आप धा भी कह देते हो, इतने उद्वेगित हो जाते हैं श्याम सुंदर कि इसको क्या दे दूं मैं। वो जिनके लिए कुछ अदेय नहीं है, वो इतने व्याकुल हो जाते हैं, जिनके रोम रोम में जो है ब्रह्मांड का वैभव वास करता है, वो वहाँ रंग बन जाते हैं। इसको मैं दूं क्या, इसने मेरे श्री जी का नाम लिया, इसने मेरी किशोरी जी का नाम लिया है। और जैसे रंग की भात जब खड़े हो जाते हैं तो श्री जी आती हैं फिर, और श्याम सुंदर का हाथ पकड़ के उसी के हाथ में दे देती हैं जिसने राधा बोला है। इसलिए वृंदावन में राधे राधे है, और कोई कारण थोड़ी है। और ये तो बात होगी कृष्ण को प्राप्ति की, लेकिन जिस परंपरा से मैं आता हूँ, इसमें जो हमारे आचार्य हैं श्री हरिवंश, ये श्यामा श्याम के प्रेम स्वरूप हैं। प्रेम को यदि आपको देखना हो कि श्याम सुंदर का दिखता कैसा है, श्री किशोरी जी का दिखता कैसा है, तो हमारे आचार्य वृंद को देख लीजिए। इन्होंने वृंदावन को फिर से प्रकाशित किया। बिल्कुल। तो जब आप श्री हरिवंश कहते हैं, जब आपने श्री राधा कहा, तो श्याम सुंदर आपके हाथ में आ गए, करतल स्थित है, श्री जी ने पकड़ा दिया हाथ। और जब आप श्री हरिवंश बोलते हैं तो श्री जी स्वयं को न्यौछावर कर देती हैं आपके ऊपर, किसने मेरे हिज्जू का नाम लिया है। ये बहुत ऊंची बातें हैं, हम लोग तो योग्य भी नहीं सब कुछ करने की। बिल्कुल बिल्कुल। आप सबसे पहले एक सीढ़ियाँ ना चढ़ने की, सबसे पहले आप भगवान शिव का आश्रय लेते हैं जी।
वो आपको रामकृष्ण तक पहुंचाते हैं, फिर आप रामकृष्ण का आश्रय लेते हैं और मुझे लगता है कटाक्ष हो जाता है, कृपा हो जाती है। योग्यता तब भी नहीं आती है। बिना योग्यता के इस रस में मात्र एक योग्यता आपकी हो, समर्पण, शरणागति। यहाँ पर सरेंडर होकर ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। आपका संबंध स्थापित हो जाए, आप सरेंडर हो जाएं, तो जो चीज़ें आप अपने पुरुषार्थ से नहीं प्राप्त कर सकते थे वो आपको सहज मिल जाती हैं। और मुझे लगता है कि वही कृपा है जो हम लोग इस विषय में चर्चा भी कर रहे हैं। वो निकुंज रस, जिस रस में प्रवेश करने के लिए कोई भी योग्य नहीं है। भगवान शिव, आपने सुना होगा, रास में गोपी बनकर आते हैं। हमारे वृंदावन में दर्शन होता है गोपेश्वर महादेव, लेकिन वो इस वृंदावन जो दृष्टिगोचर वृंदावन है और प्रत्यक्ष रूप से जो यहाँ का वृंदावन, उस रास में जो प्रभु लीलास्पद करते हैं, रास विलास करते हैं, उसमें श्री एक का ही पुरुष का प्रवेश हुआ, वो भी गोपी बन करके। लेकिन वो जो नित्य निकुंज है, जहाँ नित्य लीला ये संपादित हो रही है, कोई ऐसी थोड़ी आए कृष्ण लीला करके चले गए, नहीं, राम आए लीला करके चले गए, नहीं, ये नित्य लीला है। आज इस विज्ञान को समझ रहा है पूरा विश्व कि अलग डायमेंशन भी है, अलग दुनिया भी है। पहले तो मानता भी नहीं था, अब मल्टी यूनिवर्स की चर्चा कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं। जो लीला यहाँ हो रही, किसी और भी यूनिवर्स में वैसी लीला हो रही है। आपकी इस यूनिवर्स में रामकृष्ण प्रत्यक्ष लीला करते हैं, फिर उनका यूनिवर्स बदल जाता है, वो कहीं और लीला कर रहे होते हैं। इसलिए आप कोई भी कहानी, कोई भी पुस्तक जब आप पढ़ते हैं तो पुरानी हो जाती है, लेकिन आज तक नित्य नवीन है कृष्ण लीला, नित्य नवीन है राम लीला, नित्य हैं हमारे श्याम सुंदर, उनकी लीला। और जब हम लोग उस स्थिति में आते हैं कि हमारे पास ये पावर आ जाती है कि हम यूनिवर्स चेंज कर सकते हैं, तो हम उस लीला को देख भी पाते हैं। ये केवल भाव की नहीं, मैं विज्ञान की भी चर्चा कर रहा हूँ। आप यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, तो ये यूनिवर्स जो ट्रैवलर हैं वो कौन है पता है? तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, ये जितने रसिक वृंद जो नित्य निकुंज में सीधे प्रवेश कर रहे हैं, ये टाइम ट्रैवलर हैं। ये मल्टी यूनिवर्स को ट्रेवल करके उस रस में प्रवेश कर जा रहे हैं, उस लीला में प्रवेश कर जा रहे हैं। आने वाला समय स्वीकार करेगा, ये अभी से स्वीकार करने लगा है। पूरा पूरा वैज्ञानिक है, भाव भी वैज्ञानिक है। अब आप विचार करिए, जब आप बताइए कि रामायण जब श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, आप भाव से आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा तुलसीदास जी ऐसा लिख रहे हैं जैसे वो वहाँ खड़े हों, है ना, सारी लीलाओं को देख रहे हैं। कहानी की तरह नहीं लिखा उन्होंने देख करके लिखा है। तो वो जब देख रहे हैं तो कहाँ से देख रहे हैं? वो यूनिवर्स ट्रैवल करके ही देख रहे हैं। इसलिए आप रामचरितमानस में कथा आई, नित्य लीला चल रही है ना, अनेक डायमेंशन में चल रही है। तो किसी डायमेंशन में भगवान शिव जा रहे हैं तो श्री राम जी को लीला करते हुए रोते हुए देख रहे हैं, तो सती जी का मोह होता है। उसके बाद फिर रामचरित्र फिर से उत्पन्न होता है। तो इसीलिए रामायण शतकोटि अपारा, अनेक, क्योंकि अलग अलग डायमेंशन की, इसलिए कभी कभी हमारे पुराणों में लोगों को मिलता है कि कहीं लीला कुछ अलग है, कहीं लीला कुछ अलग है, तो फिर वो प्रश्न उठाते हैं, नहीं नहीं आप ही के पुराणों में वो विरोधाभास है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो शास्त्र हैं ये सारे डायमेंशन के एकमात्र स्रोत हैं। ये अलग अलग डायमेंशन के अलग अलग शास्त्र नहीं है। शास्त्र नित्य हैं, वो वही हैं, सारे डायमेंशन के लिए एक हैं। तो उसी को बस समझा जा सकता है तो केवल गुरु सानिध्य से, जो वो ट्रेवल कर रहा हो। बिल्कुल। और वो गुरु तत्व ही परमात्मा है। तो ये सब निकुंज की लीलाएं चल रही हैं। अनिरुद्ध कुमार पांडे से प्रेमानंद जी महाराज बनने का जो सफ़र रहा है महाराज जी का, जी जी, है ना, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। जैसा कि वो बताते हैं कि किस प्रकार, मुझे लगता है कि प्रारब्ध ही, और जितने भी महापुरुषों की लीला का स्मरण हम लोग करते हैं, उनकी लीला भी ऐसी कुछ है। अब मुझे जय जय की लीला ही लगती है। ये आप ये विचार मत करिएगा कि ये हार्ड मांस के पुतले हैं। हार्ड मांस के पुतले होते तो बात खत्म हो गई होती। साक्षात आप ये समझ लीजिए कि श्री जी ने अपने परिकरों में से किसी सहचरी को भेज दिया है। और हम लोगों के लिए, मैं व्यक्तिगत बात करूं तो हमारे लिए जय जय साक्षात श्री जी ही हैं। बिल्कुल। आप कभी दर्शन करने जाइए, अभी तो आपका शायद बीच में छूट गया था, आप देखेंगे 10 सेकंड दर्शन होगा, आप खड़े होंगे और उनको 10 सेकंड देखेंगे तो आप वहाँ पर जो स्पंदन आप महसूस करेंगे, तो अलग ही अनुभव आता है। आप विचार करिए कि परमात्मा आपके सामने प्रकट हो तो आपको कैसा महसूस होगा। इसका अनुभव लेना हो तो चले जाइए रात के 2 बजे।
और सारे परिकर भी अब देखिए किस तरीके से स्वरूप बनाए, लगता है कि सच में ये साक्षात श्री जी अपने परिकरों को लेकर रात्रि के 2:30 बजे जो है निकुंज की गलियों में विचरण कर रहे हैं। एक ये रात्रि में जो महाराज जी निकलते हैं, जी जी है ना, यात्रा पे पूरा जो सब अपने भक्तों के साथ में, शिष्यों के साथ में, तो उसका क्या पीछे लॉजिक है? लॉजिक जैसे जो गुरुदेव की अष्टयाम सेवा हमारे यहाँ श्री जी पधराई हुई है श्री केली कुंज में, तो अष्टयाम सेवा नित्य होती है और गुरुदेव का शुरू से ये नियम रहे हैं एकांतिक वार्तालाप और सत्संग का। तो गुरुदेव जहाँ वास रहता है वो थोड़ा सा लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक सोसाइटी है जहाँ की अभी कंट्रोवर्सी हुई थी, लोगों ने थोड़ा सा किया था, तो वहाँ पर गुरुदेव का वास रहता है क्योंकि सारे इक्विपमेंट्स, सारी वो जो मेडिकल फैसिलिटी है वहीं पर उपलब्ध है। ठीक है। तो गुरुदेव का वहीं पर मेडिकल चीज़ें व्यवस्थित रहती हैं। तो वहाँ से गुरुदेव लगभग चल करके केली कुंज जो धाम है जहाँ पर श्री जी विद्यमान है, जहाँ अष्टयाम सेवा चलती है, जहाँ सत्संग होता है, जहाँ पर एकांतिक वार्तालाप होती है, वहाँ पर चल करके आते हैं। अच्छा। प्रारंभ में तो शायद स्वास्थ्य के अनुकूलता के अनुसार चल करके आते थे, गाड़ी से भी आ सकते थे। तो प्रारंभ में आपने बहुत पुरानी वीडियो देखी हो तो परिकरों के साथ गुरुदेव आ रहे हैं, इक्का दुक्का लोग। फिर धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि जय जय इस रास्ते से जाते हैं, तो उनकी सत्संग सुनते थे। तो लोगों का हुआ कि यार रात्रि को जाने दर्शन करें। तो ये दर्शन 10 खड़े हुए, फिर 50, फिर 50,000, फिर लाख, ये श्रृंखला बढ़ गई। तो लोगों के लिए अब गुरुदेव को आना ही पड़ता है। आप देखो एक दिन जब सूचना आ जाती है कि गुरुदेव नहीं आ रहे हैं, तो लोग वहां पर खड़े होकर रात भर इंतजार करते हैं। तो उनकी अभिलाषा को पूरा करने के लिए किसी भी अवस्था में गुरुदेव का शरीर बहुत वैसे दिव्य स्वरूप है गुरुदेव का, लेकिन बाह्य जो शरीर है उसमें तो मेडिकल की वजह से, चीज़ों की वजह से थोड़ा असहज होता है, लेकिन फिर भी उन सारी चीज़ों को सहते हुए गुरुदेव दर्शन देने आते हैं हम सब पर कृपा करने के लिए। तो 10 सेकंड कभी आप वहाँ खड़े होइए, वो जो आपको महसूस, आप 10 सेकंड आप अपनी स्थिति में नहीं रहेंगे, ये पक्का है। आप जो अनुभव प्राप्त करना अलौकिक अनुभव है, उसको शब्द नहीं दिया जा सकता, उसको केवल महसूस किया जा सकता है, और लाखों लोग कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा अनुभव जो है, ये सौभाग्य है हम सबका कि गुरुदेव के इस रूप में दर्शन हमारे को मिल रहे हैं। और महापुरुष ऐसे ही आए होंगे जितने आप महापुरुषों को सुनते हैं। आने वाला समय जैसे श्री सूरदास जी को याद करता है, श्री मीराबाई जी को याद करता है, महापुरुषों के ऋषि को, वैसे जजे को याद करेगा, है ना। क्योंकि ये सारे विचार मुझे लगता है सारे श्रृंखलाओं में बस अलग अलग रूप धारण करके परमात्मा संपादित करते हैं। कभी वो सूरदास जी बनकर आकर के हमें शिक्षित करके जाते हैं, कभी मीराबाई जी बनकर आते हैं, कभी कबीरदास जी बनकर आते हैं, कभी कोई बनकर आते हैं। इस बार वो जय बनकर आए हैं। वो जो ज्ञान है, वो जो बातें हैं, वो मुझे लगता है कोई हार्ड मांस का पुतला नहीं कर सकता है। बिल्कुल, वो वही कर सकता है जो वो जीता है, वो जो जुड़ते। भाई गंगा जी तभी तक अलग हैं जब तक सागर से नहीं जुड़ी हैं, जुड़ते ही वो सागर बन जाएंगे। फिर आप उनको गंगा जी नहीं कहेंगे, फिर उनको गंगा सागर कहेंगे। तो जो बोल रहा है वो जब उस सुप्रीम पावर से जुड़ जाता है तो फिर वो अलग रहा ही नहीं। उससे पहले वो रहे होंगे आनंद पांडे जी, लेकिन वो साक्षात अब श्री जी हैं, अब वो सुप्रीम पावर ही हैं, और अलग अलग माध्यम बनाकर परमात्मा कार्य करते हैं, वही हो रहा है। एक बहुत सारे लोगों में जिज्ञासा है कि महाराज जी का जो पूरा रूटीन है, है ना, वो लोगों को जानना है कि कैसे शुरुआत होती है, किस तरीके से उनकी एक मूल चर्या जो रहती है पूरे दिन भर की ना, वो क्या क्या है। जैसे हमारा जो संप्रदाय है और इस रस के जितने वहाँ अष्टयाम सेवा होती है। अच्छा। 8 प्रहर की। ओके। उत्थापन से लेके, शयन से लेके, रास विलास से लेके, भोग आदि सारे 8 प्रकार की सेवाएं हैं। ठीक है। तो वो केली कुंज में संपादित होती है। सारे परिकरजन उसको संपादित करते हैं। श्री जी को उठाने से लेकर के बाल भोग और विहार लीला, वन विहार लीला और नौका विहार लीला, ये ऋतुओं के अनुसार सारी अष्टयाम सेवाओं की पद्धतियां अलग अलग हैं, ये बहुत विस्तार से है। तो उसमें श्री गुरुदेव भगवान रात्रि को 1:30-2 बजे शायद उठ जाते हैं और 2:30 बजे वहाँ से स्नान आदि करके केली कुंज के लिए प्रस्थान करते हैं, जिसमें आप रास्ते में दर्शन करते हैं। फिर वो वहाँ पहुँचते हैं। फिर वहाँ पर श्री जी की श्रृंगार लीला प्रारंभ रहती है, जिसमें आरती आदि जो आप लोग और भी दर्शन करते हैं, नाम सेवा चल रही होती है, वाणी पाठ चल रहा होता है। वाणी पाठ का मतलब समझ रहे हैं, जो हमारे रस ग्रंथ हैं जिसके द्वारा श्री श्याम सुंदर को रिझाया जाता है, वो चल रहा होता है। तो वहाँ करने के पश्चात गुरुदेव फिर वहाँ सत्संग करते हैं।
अच्छा। उस सत्संग बहुत लिमिटेड हॉल है जिसमें 200-250 लोग बैठ पाते हैं, उसमें से परिकर के ही जो नित्य उस सत्संग में सम्मिलित होने वाले हैं, जो दीक्षित हैं, जो और भी गुरु बहन गुरु भाई हैं, वो निश्चित रूप से रहते हैं। उसमें मुझे लगता है कि 60-70 या 100 के लगभग अतिरिक्त जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो दर्शन कर सकते हैं सत्संग का, जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक। तो उनके लिए बस उनको जो है टोकन एक दिन पहले लेना पड़ता है। अच्छा, ठीक हाँ, है। वो टोकन ले लेंगे तो सत्संग में प्रवेश कर सकते हैं। और एक दिन पहले ही लगभग 9 बजे आप जाएंगे और कहेंगे कि मुझे एकांतिक में जाना है। इस सत्संग के बाद गुरुदेव एकांतिक में बैठते हैं, जहां पर वो लगभग 1.5-2 घंटे समय लोगों के प्रश्नों को देते हैं। गुरुदेव की आज्ञा, दादा गुरुदेव की आज्ञा थी। तो वो वहां पर टोकन लेके एक दिन पहले आपका जेन्युइन प्रश्न होना चाहिए, ऊट पटांग प्रश्न नहीं होना चाहिए, है ना। आपके अपने प्रश्न होने चाहिए, व्यक्तिगत, जिस प्रश्न से आप परमात्मा की ओर बढ़ सकते हैं। ये नहीं कि आजकल तो प्रश्नों का अलग ही श्रृंखला है, देखिए अलग अलग मीम्स भी बाबाओं के बनते हैं। तो ये दूषित वातावरण को ही जन्म देता है। और एक तरीके से आपके जो, क्योंकि धर्म और आपका ये जो मार्ग है ये बहुत गंभीरता से लेने लायक है। तो एकांतिक वार्तालाप लगभग 8-8:30 बजे तक चलता है। उसके बाद गुरुदेव भगवान अपने अंतरंग में चले जाते हैं, मानसी में। टोकन वहीं से मिलता है? हाँ, वहीं पर केली कुंज में ही सब कुछ मिल जाता है। और सुलभ करना है तो एक ऐप केली कुंज से प्रकाशित हुआ है, श्री राधा केली कुंज। श्री राधा केली कुंज, श्री राधा केली कुंज, उसमें सब कुछ वर्णन है। प्रेमानंद जी महाराज साहब से मिलने के बाद, दर्शन के बाद, दीक्षा जो आपने ली, क्या बदला जिंदगी में? आपकी सफर का अनुभव कैसा रहा आपका ये पूरा? बचपन से ही मेरी इच्छा थी कथावाचक की, और उसकी सेवा जो है, मैं भागवत जी की, श्री रामचरितमानस जी की सेवा करता हूँ। 16 वर्ष की अवस्था से मैंने कथा प्रारंभ कर दी थी। 10 वर्ष की अवस्था से गुरुकुल आदि में प्रवेश हुआ था, और व्याकरण आदि का अध्ययन करते हुए, भागवत जी का अध्ययन करते हुए, फिर उसका प्रवचन श्रृंखला, चीज़ों को जानने की चेष्टा। मैं चाहता था कि मैं कथा को जीऊँ। मैं जब अयोध्या गया, अयोध्या में जाने के बाद मेरा जीवन बदल गया। राम जी उस समय जो गुरुदेव हमें रामचरितमानस जी का अध्ययन कराते थे, वो अयोध्या कांड पढ़ा रहे थे। और मुझे लगता है जैसे श्रीमद् भागवत जी में प्राण रास पंचाध्यायी हैं, 10वां स्कंद है, उसी प्रकार श्री रामचरितमानस जी का प्राण श्री अयोध्या कांड है। क्यों पता है? क्योंकि अयोध्या कांड में भरत जी का वर्णन है, पूरी कथा भरत जी की, और सबसे बड़ा कांड है अयोध्या कांड। तो 4 वर्षों तक गुरुदेव केवल अयोध्या कांड पढ़ाते रहे। एक चौपाई के एक हफ्ते जो है चर्चा चल रही है, और मुझे भी आनंद आ रहा था। कोई समय की बाध्यता नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बटोर लिया जाए। वहाँ मैं देख रहा हूँ हजारा माला लेके 4-5 वर्ष पहले की अयोध्या की घटना बता रहा हूँ, जहाँ पर विशुद्ध अयोध्या का प्रादुर्भाव देखने को मिलता था, अयोध्या का स्वरूप। क्योंकि प्रत्येक धाम की जो महत्वता है उसकी प्राचीनता से, बिल्कुल। तो वहाँ जब संतों की श्रृंखला 4 बजे सीताराम करते हुए, लंगोटी कमंडल लेके सरयू जी में स्नान करते हुए, और दंडवती लगा प्रणाम करते हुए, हजारा लेकर सीताराम 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 चल रहा है, आप देखते देखते क्या आपका मन नहीं करेगा करने का? लेकिन मैं वृंदावन में भजन नहीं कर पाया था, अध्ययन नहीं कर रहा था। वहाँ जाके भजन के साथ में कथा, अब कॉपी पेन लेकर के मैं नहीं लिखता था, मैं नहीं पढ़ता था, अब मैं माला लेकर सुन रहा हूँ। अब जो वो कथा उतर रही है वो उतर नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि भरत जी जब अयोध्या से निकल रहे हैं, वो व्याकुलता, वो उनका प्रेम, वो सब महसूस कर रहा हूँ। और जब वो पात्रता आई, एक दिन सरयू जी के निकट ही हम लोग बैठे थे, शाम को जाते थे बैठने के लिए, तो हमारे एक मित्र हैं शिया वल्लभ जी, तो वो भी कथावाचक है। तो उन्होंने वीडियो दिखाया, पता है वृंदावन में जो महाराज जी हैं, गुरुदेव का नाम लिया, फिर बोली क्या बात बोलते हैं, और वीडियो दिखाई। वीडियो दिखाते जैसे मैं हो गया काम। 2 दिन हुए थे, मैं भाग आया वृंदावन, जबकि मैं 3 वर्षों तक वृंदावन रहा, लेकिन मैं गुरुदेव का दर्शन तक नहीं कर पाया था, वहां जा तक नहीं पाया था, उनके बारे में जान तक नहीं पाया था। लेकिन उसके बाद आया हूँ, नित्य सत्संग में जाता था, प्रयास करता था दर्शन हो जाए। फिर उस समय मैंने सीधे निवेदन कर दिया था दीक्षा, जैसे लग रहा था कि अब रहा नहीं जा रहा है। और वहाँ पर फिर मुझे नियम भी नहीं बताया कि तुम्हें 1 वर्षों तक ये फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। उन्होंने शरणागति स्वीकार कर ली मेरी। अच्छा, पूरी तरह स्वीकार कर ली। और उसके बाद अब जब कथा प्रारंभ हुई, तो आप ये समझ लीजिए फीके पानी में रसना घोल दिया गया। कभी कोई ऐसा एक अनुभव जहाँ पे प्रेमानंद जी महाराज साहब ने किसी को डांटा हो या गुस्सा किया हो किसी पे,
वो मतलब क्योंकि गुरुदेव की डांट में भी एक बिल्कुल, आशीर्वाद निहित है। डॉक्टर नाइफ लेकर चाकू लेकर खड़ा है तो वो आपके भले के लिए है। तो गुरुदेव कितनी वीडियोस आप देखते हैं, फटकारते रहते हैं, बिल्कुल, कोई आ बिल्कुल, रहा है बिल्कुल, बिजनेसमैन, बिल्कुल। वो सब करुणा ही है। उसके अभिमान को शून्य करके उसको भी इस रस की प्राप्ति करवानी है, तो उसको डांट दे रहे हैं, तुम चलाओगे, कभी वहाँ मांगा नहीं जाता है। एक घटना मैंने सुनी, वहाँ देखी हुई वीडियो में, आपने शायद देखा हो, कोई घड़ी ले आके दे दिया था गुरुदेव को कि आप यहाँ पे लगा दीजिए। गुरुदेव ने घड़ी लगवा दी। अब वो 2-3 महीने बाद आया पूछने के लिए कि वो हमने घड़ी आपको दी थी परिकरों से, वो घड़ी कहाँ है। गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव भड़क गए, कहाँ है इसकी घड़ी, उसके मुंह पे मारो। फेंक दी मैंने। अरे तूने दे दी तो खत्म हो गया ना बात। और एकदम वो देख करके आनंद आ रहा था। तो गुरुदेव फटकारते भी हैं तो हित के लिए, और कब कृपा होगी हम लोगों को भी फटकारें। वाणी का लाभ मिल रहा है, जैसे सब कुछ बहुत कृपापूर्वक है, बहुत अंतरंग स्थिति नहीं प्राप्त हो पा रही है, और मुझे लगता है कि जितना प्राप्त हो रहा है वह बहुत अधिक है। उस तरीके से श्रृंखला नहीं बनी कि गुरुदेव की डांट खाएं, चाहते हैं, तरसते हैं। किसी की एक किडनी भी अगर खराब होती है तो वो इतना ज़्यादा, उसका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हाँ। और गुरुदेव के बारे में जो हमको ज्ञात है कि दोनों ही किडनीज में प्रॉब्लम है, तो उसके बावजूद इतना वो सब चीज़ों को मैनेज करते हुए कार्य कर रहे हैं, सबको समय दे पा रहे हैं, सारी अपनी जो उनकी व्यवस्था है वो सब कर पा रहे हैं, है ना। उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। और मूकम करोति वाचालम पंकुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। परमात्मा के लिए कुछ भी दुर्लभ है जो ऐसे इशारा करते ही संसार का सृजन हो जाता है, मुस्कुराते ही। बिल्कुल। अब सुप्रीम पावर से आप जुड़ गए हो तो आप कुछ नहीं, आपको कोई दिक्कत होगी क्या? जिसकी एक भृगुटी हिलाने मात्र से करोड़ ब्रह्मांड लय विलय हो जाते हैं, उनका सृजन हो जाता है, वो अपने जन को चला नहीं पाएंगे। किडनी नहीं, कौन सी, मैं कह रहा हूं मूकम करो तो गूंगा बोल सकता है, लंगड़ा पर्वत पार कर सकता है। पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे, यदि उनकी कृपा हो तो। एक वो था ना बहुत अच्छा डांसर माइकल जैक्सन, न जाने कितने मेडिकल फैसिलिटीज को अपने पास रखना, श्वास भी जैसे लग रहा है फिल्टर करके आ रही है, कितना जिए। और यहां पर देखिए, यही तो चमत्कार है। भक्ति में ऐसी क्या शक्ति होती है? भक्ति में समझ लीजिए कि आपने वो हंटर ले लिया है, कि आपके पास वो रस्सी आ गई है कि परमात्मा नाच रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम जमूरे बन गए। तुम्हारे पास समझ लीजिए कि वो जड़ी बूटी आ गई है कि आपने परमात्मा को वश में कर लिया है। भक्ति वही जड़ी बूटी है। भक्ति आपके अंदर आते ही परमात्मा समझ लीजिए कि चुम्बक की भांति चिपक गया। वो ये देखेगा नहीं तुम किस पंथ से हो, किस संप्रदाय से हो, किस जाति से हो, ऊंच हो, नीच हो, धनवान हो, जीव हो, जंतु हो, क्या हो। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवा। यदि भगवान आयु देखते कि तुम बड़े वृद्ध हो जाओगे, दाढ़ी वाले बाबा हो जाओगे, तब हम तुम्हें मिलेंगे, तो ध्रुव को मिलते क्या? व्याधस्य चरणम, यदि आचरण देखते तो क्या व्याध के पास कौन सी आचरण थी? हिंसक जीवों को, बेचारों को हिंसा करता था वो। व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयोः विद्या गजेंद्रस्य का। उस गज के पास, जिसको आपने सुना होता, सून उठाकर नारायण पुकारा, उसके पास कोई विद्या थी क्या? पशु योनि में विद्या गजेंद्रस्य का जातिर विदुरस्य यादव पतेर उग्रस्य किम पौरुषम। यदि जाति देखते तो विदुर जी की क्या जाति थी, यदि पौरुष देखते तो उग्रसेन का क्या पौरुष था। किम तत् सुदामनो धनम, यदि तुम धनवान होकर के भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, सुदामा के पास कौन सा धन था? कुब्जायाह कमनीय रूपम अधिकम, यदि वो रूप देखते कि बड़े सुंदर होके आओगे तुम, तब तुम्हें मिलेंगे, तो कुबड़ी कुब्जा के पास क्या स्वरूप था? कुब्जायाह कमनीय रूपम अधिकम भक्त्या तुष्यति। बस अपने हृदय में भक्ति स्थापित हो जाए तो परमात्मा आपके पास है। आज के डेट में लोग माया और पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। तो एक मैं रील देख रहा था जिसमें गुरुदेव ने एक चीज़ बोली किसी सज्जन को कि जब समय आएगा ना तो एक तिनका भी नहीं ले जा पाऊंगा ऊपर, जब उसका बुलावा आएगा, है ना, तो सब यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। तो
जो लोग इतना ज़्यादा इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैं ये कह संदेश रहा हूँ रहेगा? कि 2016 था, नोटबंदी कब हुई थी? 2016 आई गेस। 2016 हुआ था। हाँ। तो नोट बंद हुए थे मात्र 500,000 के। आपकी क्या स्थिति हुई थी? लाइन लग गया था, बिल्कुल। मरे कटे जा रहे थे, उनकी अलमारियों से भी पैसे निकल रहे थे, जो ये कह रहे थे कि हमारे पास तो जहर खाने का भी पैसा नहीं है। 2 नोट बंद हुआ और आप परेशान हो गए, चला, केवल बदला तब परेशानी। अब उसके 2 साल बाद और आ जाइए, प्रकृति ने ठीक से आपको सिखाया, आप सीख नहीं पा रहे हैं। लोग गड्डियां लेकर खड़े थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। जिस वस्तु को हम कमाने के चक्कर, मैं ये नहीं कह रहा हूं उसकी उपयोगिता नहीं है, धनात् धर्मम तथा सुखम, लेकिन उसकी उपयोगिता कहां तक की है यह समझा जाए। दूसरे देश में जाने के बाद आपका पैसा नहीं चलता है, बदलना पड़ता है, तो इस लोक को तो बना रहे हो, परलोक को वहां क्या चलेगा? तो अगर हम किसी देश में जाना चाहते हैं तो उसकी करेंसी का इंतजाम हमें करना पड़ेगा। तो यदि यह भी हम स्वीकार करते हैं कि हमें कहीं और भी जाना है तो वहां की करेंसी का इंतजाम करना पड़ेगा, तो यहां का आपका एक सिक्का नहीं चलने वाला है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जाने वाली है जो आप वहां ले जा सकते हो। वहां जाएगा तो केवल आपके सत्कर्म, सदाचरण और सबसे महत्वपूर्ण भगवत नाम। जो आजकल कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम दान क्यों दें, हम तो कर्म कर रहे हैं, ऊपर वाला तो सिर्फ हमारे कर्म देखेगा, है ना? तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? दान इसलिए दें कि आप पहले यह विचार करें कि आपके पास जितना धनियार्जन हो रहा है वो कितना है, क्या उसे आप खा सकते हो? हमारे शास्त्रों में कहा गया 3 ही गति है धन की। तो आप या तो खा जाइए जितना कमाते हैं, सामर्थ्य है नहीं 2 रोटी दाल के अलावा खा भी नहीं पाओगे, तो दूसरी गति खिलाइए, और खिलाना ही सेवा है। और यदि आपके पास दान देने की स्थिति है, सेवा करने की स्थिति है, तो आप समझ लीजिए कि परमात्मा ने आपको कितना ऊपर बिठा दिया है। क्योंकि देता वही है जो देवता है, देने वाला देवता हो जाता है। देवता की परिभाषा यही है। सूर्य हमें रोशनी देते हैं, विटामिन डी देते हैं, ग्रोथ देते हैं, इसलिए हम सूर्य देवता कहते हैं। चंद्रमा हमें रस देते हैं, इसलिए चंद्रमा को देवता कहते हैं। लोग सनातन के विज्ञान का मजाक उड़ाते हैं। लोग कहते हैं बताइए आप जो है यहाँ विज्ञान चांद पर पहुंचा हो, आज भी आप चंदा मामा कह रहे हो, चंद्रमा को देवता कह रहे हो। मैंने कहा कि चंद्रमा को ही नहीं, जो जो कुछ भी देता है उस सभी को हम देवता मानकर पूजा करते हैं। कोई इंसान देने लगता है तो उसे देवता बना देते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते? बिल्कुल। तो देने की स्थिति आपके अंदर प्रकट हो रही है तो आप समझ लीजिए देवत्व भगवान आपको प्रदान कर रहे हैं। तो इसमें हर्ष क्या है? या तो खाइए, दूसरा या तो खिलाइए, देना शुरू करिए, तो देंगे तो देवता बन जाएंगे। और ये दोनों काम आप अगर नहीं करेंगे तो जो आपके पास है वो आपको खा जाएगा। संसार में सारे उदाहरण पड़े हुए हैं। बैंक के 0 बढ़े और उसी हिसाब से आपके पास लोग बढ़े और सब टकटकी लगा के किसको देगा ये। आप किसी को देने के चक्कर में नहीं हो तो छीन लिया जाएगा वो धन आपका ही। कोई पता लगा कि स्वीट पॉइजन दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आपके ही अपने पुत्र, आपके अपने जन उसी 0 के चक्कर में आपको शून्य कर देंगे। तो देने की परिस्थिति अगर आपके जीवन में प्रकट हो रही है तो समझ लीजिए परमात्मा आपके जीवन में प्रकट हो रहा है, इसलिए देना चाहिए। एक प्रश्न था कि हम वृंदावन जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि बंदर वगैरह बहुत शैतान हैं वहाँ पे, है ना? तो और हम जब अयोध्या जाते हैं तो वहीं हम देखते हैं कि जितने बंदर हैं, वानर हैं, है ना, वो बहुत सौम्य है ना? तो ये अच्छा, इस चीज से मैं आपका पहला वाला प्रश्न भी रिलेट करूंगा। अब देने में भी हमें सावधानी रखनी पड़ती है। हम देने में भी अभिमान से ग्रसित हो जाते हैं तो हमारा देना व्यर्थ हो जाता है। एक रोटी कुत्ते को खिला दी सुबह ना, क्या दिन भर फूले नहीं समा रहे हैं, लग रहा है कि हम तो बड़े दान दाता हैं। देने वालों का जो अभिमान है वो शिखर पर पहुंचता है तो उनके पतन का कारण बन जाता है। इसलिए आप अगर सोशल मीडिया की छानबीन करेंगे तो बहुत सारे ऐसे संतजन हैं, मैं भी प्रयास करता हूँ कि हम लोग बंदरों को खिलाते हैं। और बंदर एकमात्र ऐसा प्राणी है जो थैंकलेस प्राणी है। कुत्ते को खिलाएंगे तो पूंछ हिलाएगा, आपके अंदर अभिमान बढ़ेगा भाई। गाय को खिलाएंगे तो जीभ से चाटेगा, आपके अंदर अभिमान बढ़ेगा। लेकिन बंदर
उसको खिलाएंगे तो खी करेगा और क्या पता मार के भी चला जाए। बात समझ रहे हैं? वो थैंकलेस प्राणी है। इससे आपके अंदर अभिमान नहीं बल्कि सेवा के वास्तविक स्वरूप को आप जान पाएंगे। भाई देना आपका सार्थक तब हो रहा है, सेवा आपकी सार्थक तब हो रही है जब आपने कुछ इनकमिंग नहीं एक्सपेक्ट किया है। कोई गाली दे रहा है, आप उसका हित सोच लो, तब मैं मानूं कि हाँ आप हो। कोई आपको गाली दे रहा हो और आपको इसके मंगल हो, इसका मंगल हो, ये स्थिति आपको संत बनाती है और सेवा ही आपको संत बनाता है। सेवा का मतलब क्या समझ रहे हैं? रोटी खिलाना, धन देना? नहीं नहीं नहीं। प्रत्येक जीव के प्रति आपकी एक संवेदना जगे, इसका कल्याण होना चाहिए। बिल्कुल। प्रत्येक व्यक्ति के प्रति दया का भाव जगे, ये आपको श्रेष्ठ बनाता है। संत की परिभाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन स्थिति यही है, केवल मात्र इसी स्थिति में आपके अंदर संतत्व का जन्म हो सकता है। मात्र आपके अंदर दया करुणा आ जाए, लोगों को आपके पास जो अच्छा है संसार को देने की प्रवृत्ति आ जाए, और अपने जान में मेरे द्वारा किसी को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, ये दो बातें मात्र आपको संत बना देती हैं। मेरे द्वारा कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए जान में, और मेरे पास जो भला है मैं संसार को दूंगा, और इसमें अभिमान नहीं ग्रसित होगा। यदि ऐसे जीवों की सेवा करेंगे तो थोड़ा धाम का असर रहता है। वृंदावन के थोड़े नटखट ठाकुर जी के बंदर हैं तो चटपटे हैं, वो बड़े एडवांस हैं। हाँ, उनकी अलग परिभाषा है, वो अपग्रेड होते रहते हैं। वहाँ वो चश्मा आप लेके पहले पर्स लेते लोग गाड़ी में रख के आने लगे तो वो बोले कि लोग पर्स, उनकी मीटिंग भी होती रहती है ना। हाँ, लोग अब पर्स तो गाड़ी में रख रहे हैं, अब क्या करें? तो उन्होंने कहा देखो ये कितना भी पर्स गाड़ी में रखें, लेकिन इनका खान पान ठीक नहीं है, इसलिए इनको 4 आंखें लगानी पड़ती हैं, और बिना 4 आंखें के ठाकुर जी का दर्शन नहीं करेंगे तो झक मार के इनको लगाने के आना पड़ेगा। चश्मा लो इनका, और चश्मा लेने के बाद एक कदम नहीं बढ़ पाएंगे, और वो चश्मा ले लेते हैं फिर, और उसके बाद उनको आप कुछ भी दीजिए, केला दीजिए, वो एडवांस हैं। वो फ्रूटी आजकल फ्रूटी आप देंगे, फ्रूटी पिएंगे, और केवल अपना ही भला नहीं चाहते, उनकी कम्युनिटी है, फिर वो पास करेंगे चश्मा दूसरे बंदर को, फिर वो दूसरे को देनी पड़ती, फिर वो दूसरे को कम से कम 50-60 रुपए की आपको फ्रूटी 10-10 वाली, जो उनका परिवार है वो बढ़िया से पिएंगे, फिर आपको दे देंगे। लेकिन हमारे अयोध्या के थोड़े मर्यादित हैं, वो केवल खाने पीने का ही आइटम लेते हैं, तो अच्छा है। वो प्रसादी या शायद चना वना जो आपके उसमें रहता है, बस वो थोड़ा सा लेंगे और वो अपना चले जाएंगे बस। हाँ, वृंदावन के अंदर में ऐसी क्या बात है जो और कहीं नहीं है? हमने बहुत लोगों से सुना, बहुत लोगों ने ये अपने अनुभव शेयर करे कि हम इतनी जगह गए, लेकिन जो बात वृंदावन में है वो और कहीं नहीं है। किसी सेठ से आपका परिचय हो और वो आपको पहले ऑफिस में बिठाता है, ऑफिस में आप उससे मिलते हैं, उसका वैभव देखते हैं, उसके स्वभाव को जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे उससे आपका परिचय हो जाए, वो आपको बेडरूम में लेके चला जाए, तो आप समझ जाएंगे अब मैं इसके परिवार का बन गया हूँ। बेडरूम वृंदावन है ठाकुर का, वहाँ बहुत अंतरंग व्यक्ति ही जाता है, जिसको आप ऐसे थोड़ी ना सब वृंदावन जाते हैं। बिल्कुल, वृंदावन में अनुमति के द्वारा ही प्रवेश मिलता है। जब वो मालिक जिसका है वो आपको अपना बना ले, तभी आप किसी के बेडरूम में घुस सकते हैं। जो अंतरंग कक्ष है श्यामा श्याम का, वो है वृंदावन। वहां आपका प्रवेश हो रहा है तो आप पक्का खास बन चुके हैं, इसलिए वहां आने वाला व्यक्ति साधारण नहीं, वो कुछ भी करे, और वहां रहने वाले तब कितने खास होंगे आप विचार करें। इसलिए खास करके जो जा रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि ये जो सौभाग्य हमको जाने का मिल रहा है, ठाकुर जी कितना बड़ा सौभाग्य दे रहे हैं, इसका पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। कैसे ले सकते? कृपा भाई है, हम जाएंगे लेंगे, लेकिन जितनी हमारी योग्यता है, जितनी हमारी समझ है, उतना ही लाभ ले पाएंगे। जैसे एक व्यक्ति जा रहा था और उसको थकावट लगी और वो एक वृक्ष के नीचे लेट गया, उसे ये पता नहीं था ये कल्प वृक्ष है। अच्छा, यहाँ आप जो कल्पना करेंगे वो मिल जाएगा। तो उसने कहा यार रात हो गई है, खटिया मिल जाती, तो खटिया मिल गई उसे, आराम से। अरे बाप रे, ये कैसे हुआ? फिर वो सोच रहा है ठंड भी लग रही है, बढ़िया सा गद्दा होता और कंबल होता तो मजा आ जाता। वो मिल गया तुरंत। फिर उसके मन में आया अंधेरा भी है, कहीं भूत ना आ जाए। भूत भी आ गया। मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि वो कल्प वृक्ष है, वहाँ
आप समझ लीजिए कि परमात्मा अपने कक्ष में ले गए हैं तो तुम उनकी प्राप्ति कर सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और चीज़ें नहीं, आप वहाँ जाके खूब कचौड़ी खाओ, पकौड़ी खाओ, लस्सी पियो, सारी चीज़ें, लेकिन वो जगह जो आपको मिली थी, वो कल्प वृक्ष, उससे आप इतनी बड़ी वस्तु प्राप्त कर सकते थे जिसके लिए बड़े बड़े ब्रह्मादि देवता आदि तरसते हैं। उस वृंदावन में वो लक्ष्मी जिनके पीछे लोग भागते हैं, वो लक्ष्मी वृंदावन के ब्रजवासियों के घर की दासी बन के डोलती हैं वृंदावन वास करने के लिए। फिर भी नहीं मिलता है तो उन्हें वृंदावन की परिधि पर मंदिर बना उनको वास दिया जाता है। जिस वृंदावन के वास के लिए या जिस वृंदावन के प्रवेश के लिए बड़े बड़े लोग तरसते हैं, यदि आपको प्रवेश मिल रहा है तो ये माँ की करुणा है, मेरी किशोरी, मेरी माई का करुणा है। क्योंकि माँ बेशर्त प्यार करती है, चाहे बेटा चाहे बाप थोड़ा शर्त लगाता है। भगवान श्री कृष्ण राम शर्त लगाते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव, शर्तें हैं इनकी। लेकिन माई ऐसा नहीं करती, माई के लिए सारा पुत्र एक जैसा है, हर बेटे एक जैसे हैं। तो ये वृंदावन में जो प्रवेश मिल रहा है कृष्ण की कृपा से नहीं मिल रहा है, किशोरी जी की कृपा से मिल रहा है। एक बार श्री अर्जुन ने भगवान श्याम सुंदर से पूछा कि माधव, आप वृंदावन की बड़ी चर्चा, क्या है वृंदावन, क्यों इतना आप उसके लिए तरसते हो, तड़पते हो, क्या है ऐसा, क्या है? तो उन्होंने कहा चलो तुम्हें घुमा के लाते हैं। तो उनको ले करके श्वेत द्वीप है एक, सप्त द्वीपों में, वहां ले गए। और वहां पर श्वेत द्वीप वो है, अब इसके एक जुड़ी और कथा सुना देते हैं आपको। श्वेत राधा वल्लभ जी का दर्शन किया, बाकी बिहारी जी के जस्ट बगल, जो हमारे संप्रदाय के बिल्कुल बिल्कुल इष्ट देव हैं, श्री राधा वल्लभ लाल जी। वो कौन है पता है? वो उनकी वो सेवायत हैं श्री भगवान शिव के। भगवान शिव का जो परिवार है, उनके घर के मंदिर में जो प्रतिष्ठित भगवान है वो राधा वल्लभ लाल जो थे, वहां के पूरे परिकर सेवा करते थे। और इतना भाव, आप इस झांकी से दर्शन करें कि जब आरती होती थी, आरती के बाद पट लगता था तो वहां के जितने लोग होते थे सब गिर जाते थे। दर्शन बंद होते ही सब गिर नहीं, मर जाते थे। नारद जी भी एक बार गए थे दर्शन करने, पट बंद होती सब मर गए। वो बड़े अभिमान में थे नारद जी की, मेरे जैसा भक्त कोई नहीं है। तो भगवान इनका भी ये अभिमान तोड़ने के लिए भेजे थे वहां पर। तो उन्होंने देखा कि सब सीधे मर गए, ये कौन सी बात है? विछो होते ही, दर्शन का विछो होते ही सब गिर पड़े। और जैसे फिर मंगला आरती का समय हुआ, आकर के पर्दा हटा, सब जीवित हो गए। वो राधा वल्लभ लाल जी कृपा पूर्वक श्री जू के द्वारा, श्री हिज्जू के द्वारा हमारे वृंदावन में आके दर्शन दे रहे हैं। अब बताइए, लोग इस सौभाग्य से वंचित नहीं हो जा रहे हैं तो क्या मूढ़मती तो है? बिल्कुल। तो वो श्वेत द्वीप ले गए, वहां एक मुनि ऋषि संतजन तपस्या कर रहे थे, एकदम सफेद पहाड़ था, सोने की तरह चमक रहा था। तो हाथ भगवान गए अर्जुन के साथ, तो संत जी ने कहा कि मेरी जो अभिलाषा है जिसलिए मैं तप कर रहा हूँ, आप पूरी करेंगे इस बार? श्याम सुंदर ने कहा कि आप तो जानते हैं कि मेरे सामर्थ्य में नहीं है। तो पक्का नहीं करेंगे? नहीं, मेरे सामर्थ्य में नहीं, मैं कर ही नहीं पाता हूँ, इसलिए आपके तप को देखकर मैं रह नहीं पाता हूँ, इसलिए आपके पास चला आता हूँ। लेकिन जो आप मांग रहे हो वो मेरे परिधि के बाहर है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तुरंत उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। अर्जुन का ये क्या हुआ? क्या ऐसा मांग रहे थे जो आप नहीं दे पा रहे थे? आप नहीं दे पा रहे हैं, आप ईश्वर हैं, आपके लिए कुछ अधेय नहीं है, ऐसा क्या? और ये पहाड़ थोड़ा अलग सा दिख रहा है, सफेद सफेद सा, उज्जला उज्जला सा। तो भगवान ने कहा ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ नहीं है, ये जो संत थे इनकी हड्डियों से ये पहाड़ बना है। इतनी बार इन्होंने यहाँ तप किया है, जब जब मैं दर्शन देता हूँ और ये मृत्यु को प्राप्त होते, इनकी हड्डियों से ये पहाड़ का निर्माण हुआ है। ऐसा क्या है जो इतना बड़ा तप कर रहे हैं और मांग रहे हैं, आप दे नहीं पा रहे हैं? भगवान ने कहा ये वृंदावन वास चाहते हैं जो मेरे अधिकार में नहीं है। श्री जी कृपा करते हैं तब होता है। तो आपको प्रवेश मिल रहा है, आपको वास मिल रहा है, ये माई की अकारण करुणा है। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। तो ऐसे वृंदावन का यदि नाम भी हम लोग ले रहे हैं तो आप समझ लीजिए निज घर है, निज महल है श्री श्यामा श्याम का। तो वहां पर आप बड़ी से बड़ी उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं, बड़ी बड़ी रस को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस उद्देश्य से जाया जाए तब, नहीं तो रील बना के चले आओगे। रियल में जो परमात्मा तुम्हें मिल सकता था उसका तुम रील बना के आए हो। एक इसी चंद लाइक और चंद उसके लिए तुम वहां घघरी पहन कर नाच के आए हो, जबकि वो
तुम उसको अपनी साड़ी पे नचा सकते थे, वो वहां बैठा है। रियल वाला परमात्मा को तुम रील में खोज रहे हो। तो अपना अपना वो है, जितना हम लाभ ले पाते हैं उस कल्प वृक्ष से। कोई खटिया मांग रहा है, कोई गद्दा मांग रहा है, तो कोई सीधे श्री जी के चरणों में बैठने का। उसी वृंदावन में बैठे रसिक बिंदु उस निकुंज में प्रवेश कर रहे हैं, उसी वृंदावन में हम लस्सी पी के चले आ रहे हैं। तो अपनी अपनी पात्रता है पाने की। आजकल का जो यूथ है वो ज़्यादा अगेन रील और रियल, जो ऐसे अभी आपने बोला, हाँ, हाँ, हाँ। तो जब दर्शन के लिए जाते हैं, कहीं धर्म स्थल पे जाते हैं, सिद्ध क्षेत्रों पे जाते हैं, तो वहाँ पे वो उस अनुभव को खुद अपनी आंखों से ज़्यादा, है ना, अपने फ़ोन के कैमरे से कैप्चर करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो इसके बारे में कुछ आप कहना चाहोगे? मैं यही कह रहा हूँ, पहली बात ही वही बात है कि आप उस सौभाग्य से वंचित हो रहे हैं। आप न जाने क्या अनुभव कर सकते थे। लोग पहाड़ों पे जाते हैं, मैं अपना पहाड़ वाला अनुभव बताऊं। वहाँ एक कसार देवी है। इस पूरे भूमंडल में 3 जगह ऐसी है जहाँ की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा अधिक है। तो अपने भारत में जो जगह है वो कसार देवी है। पहाड़ों की यात्रा सबको करनी चाहिए। वहाँ पर 20 मिनट बैठ करके जो आप अनुभव प्राप्त करेंगे वो 20 सालों में मिलेगा आपको। अच्छा। विवेकानंद जी भी वहाँ गए थे और वहाँ लोग जाकर मात्र फोटो खींच के आ रहे हैं। आप वहाँ बैठे होते तो कुछ ऐसे अनुभव को प्राप्त कर लेते जो जिसके लिए शब्द नहीं है। नहीं तो आप फोटो खींच के आए तो ठीक। मैं भी फोटो खींचता हूँ। मैं भी, मुझे लगता है कि वहाँ के अनुभवों को बताने के लिए वीडियोस भी बनते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आप अलौकिक घटना अपने जीवन में घटित करने की बजाय आप चंद चीज़ों की चीज़ में पढ़ रहे हैं, चकाचौंध के चक्कर में पढ़ रहे हैं। और अक्सर ये होता आया है कि वही कृष्ण जो है लोगों को परमात्मा नजर आ रहे हैं, तो शिशुपाल गाली दे रहा है, उसको एक छलिया नजर आ रहे हैं, किसी को ग्वाला नजर आ रहे हैं। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, और जैसा भाव वैसे फल की प्राप्ति। मूर्ति का दर्शन है तो पत्थर है, कृष्ण का दर्शन है तो गलवैयां ले रहे हैं। किसी से बातें करते हुए कथा सुन रहे हैं आप, किसी के साथ सूरदास जी के साथ बैठ कर करताल बजा के उनके पद सुन रहे हैं, और उन्हीं मंदिर में जा करके हम सेल्फी ले रहे हैं, तो वो मूर्ति की तरह खड़े हैं। ठीक, ले लो सेल्फी। मंदिरों में जाने के लिए आपको बहुत सावधान रहना पड़ता है। किसी धाम में जाइए, क्योंकि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेखम भविष्यति। अन्य क्षेत्रों में जब आप पाप करते हैं और तीर्थ में जाते हैं तो खत्म हो जाता है, लेकिन तीर्थ क्षेत्र में जाकर यदि आप अपराध या पाप करते हैं तो वज्र के लेख के समान हो जाता है। तो बहुत सावधान। हमारे शास्त्रों में बताया गया 32 अपराध होते हैं जी मंदिरों में जाने से पूर्व। यदि आप 32 अपराधों से बच जाते हैं तो वह विग्रह आपसे बात करेगी, ठाकुर जी आपसे बात करेंगे। लेकिन हमसे कोई ना कोई अपराध हो जाता है। बहुत सच कर नहीं जाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, बड़े साज बाज के साथ गाड़ी घोड़ी से नहीं जाना चाहिए, पदत्राण पहन कर नहीं जाना चाहिए, छत्र लगा कर नहीं जाना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, ऊंचा नहीं बोलना चाहिए, मंदिर में किसी का पैर नहीं छूना चाहिए। ऐसे बहुत सारे 32 अपराध हैं। उसमें से कोई ना कोई हमसे बन जाता है। इसलिए दर्शन होता है, वो अपराध खत्म हो जाता है, लेकिन ठाकुर जी बात नहीं करते हैं। अपराध से हम मुक्त हो जाते हैं, यह पक्का है। दर्शन करते ही अपराध से मुक्त हो गए। लेकिन अपराध से अगर बच जाते तो मुझे लगता है सामने खड़े होते तो गोविंद देव जी जयपुर में आ जाते हैं। ये 32 अपराधों से बचकर जाने वाली स्थिति है। तो क्या क्या लाभ हम ले पाते हैं वो हमारे रियल पर असर डालता है कि रील के चक्कर में जा रहे हैं कि रियल में परमात्मा। अरे बगल से कृष्ण गुजरता आता है और रोम खड़े हो जाते हैं हवाओं में, वो उनका महसूस होता है। लेकिन हम तो सेल्फी ले रहे हैं उस समय तो कैसे पता चलेगा? निधिवन में जा करके जहाँ नित्य रास परमात्मा करते हैं उस जगह पे जाकर हम वीडियो बना रहे हैं जहाँ प्रभु क्या पता किसी लता के रूप में खड़े हैं, तुम्हें देख रहे हैं। और अभी भी वहाँ कितनी अद्भुत लीलाएं होती हैं। श्रृंगार गृह में सारे वस्त्र, सारे दंत धावन की सामग्रियां शाम को रखी जाती हैं और बिस्तर उथल पुथल मिलता है। और ये नित्य लीला विहार स्थली है वृंदावन की। यहाँ प्रत्येक कण कण में न जाने कितने महापुरुष वृक्षों के रूप में विद्यमान होकर इस लीला में सम्मिलित हो रहे हैं। और तुम वहीं जा करके एक एक कण से आप घिरे हुए, समझ लीजिए महापुरुष हैं यहाँ पर।
उद्धव सरीखे कहते हैं कि मुझे यहाँ की लता गुल्म औषधि नाम, मुझे यहाँ का कोई पत्ता बना दीजिए, यहाँ का कोई घास फूस बना दीजिए। तो इसलिए गुरुदेव बार बार ये आज्ञा करते हैं कि वृंदावन में आइए तो किसी लता पत्ता को तोड़िए नहीं, उसको परेशान मत करिए। और यहाँ के जो गिरिराज जी के पत्थर वगैरह ही साक्षात मूर्तिमान ब्रह्मा हैं, त्रिदेव हैं पूरे वृंदावन में। ब्रह्मा जी का स्वरूप देख रहे हैं, बरसाने में जो श्री जी का महल है वो पहाड़ ब्रह्मा जी हैं, और उधर नंदगांव में भगवान शिव का वास है उस पहाड़ पर, और गिरिराज जी साक्षात कृष्ण है। तीर्थ त्रिदेव आकर वृंदावन में एकदम जड़वत नतमस्तक हुए श्री जी की सेवा में पड़े हैं, और आप वहीं जाके उधम मचा रहे हो। मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप बहुत अद्भुत प्राप्त कर सकते थे, इसके चक्कर में आप बहुत बड़ा मिस कर देते हैं लोग। बांके बिहारी जी की क्या कहानी है? बांके बिहारी जी, मैंने प्रारंभ में कहा कि श्री हरिदास जो हैं, जिन्होंने श्याम श्याम के जो अपने निकुंज का स्वरूप है जिसमें ठाकुर जी विहार कर रहे हैं, उस स्वरूप को उन्होंने हम सब जगत में हम लोगों के लिए प्रकट करके श्री बांके बिहारी जी के रूप में, और कितनी कथाएं उनकी हैं, कितनी लीलाएं हैं उनकी, और वो अभी भी घटित होती रहती हैं, बहुत देर नहीं लगता। हरिदास जी को जान रहे हैं ना, श्री ललिता जू के अवतार हैं। श्री ललिता जू बहुत निकटतम फ्रेंड है हमारी श्री जू की, सखी हैं, सहचरी ललिता जी की कृपा से। और ये मैंने कहा कि वो प्रारंभ का समय ऐसा रहा कि लगभग परिकर श्री जी ने वृंदावन के दिव्य प्रकाश के लिए अपने परिकरों को भेजा। भगवत गीता में बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया है, और मैं इसको रिलेट करना चाहूँगा आज के यूथ से, क्योंकि आज का यूथ अटैचमेंट में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है और डिटैचमेंट में भी यूथ इन्वॉल्व है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब सांसारिक मोह में भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, और डिटैचमेंट भी बहुत जल्दी से उसको हो जाता है। क्योंकि बात ये थी कि हमको फ़ोन चाहिए था और मैंने फ़ोन खरीद लिया, कैसे कैसे पैसे इकट्ठे करके, अटैचमेंट था उस फ़ोन के द्वारा। लेकिन लिया मैंने वीवो X100। तब तक मैंने किसी के हाथ में देखा कि इसके पास iPhone 16 Pro Max है मेरा इसका तो खत्म हो गया मोह, अब उसके प्रति स्थापित हो गया, क्योंकि मेरा आकर्षण था इसके प्रति। ये अटैचमेंट डिटैचमेंट मैं बता रहा हूँ आपको। संबंधों में संसार के ये जो किसी के धन को देखकर, किसी की गोरी चमड़ी को देख करके, किसी के वैभव को देख करके, वासना के शिखर पर चढ़ करके, तो अटैचमेंट स्थापित होता है और उससे श्रेष्ठतम स्थिति प्राप्त होती। क्योंकि यदि आपका आकर्षण धन के प्रति है, यदि आपका आकर्षण सौंदर्य के प्रति है, तो धन जहां जहां आपका आकर्षण वहां वहां, बिल्कुल, सौंदर्य जहां जहां आपका आकर्षण वहां वहां। ये संसार का खेल है, ये लोग करते रहते हैं। वास्तविक स्थिति तब घटित होती है जब हमारा प्रेम परमात्मा से होता है, और मुझे लगता है कि प्रेमास्पद इस संसार में कोई है तो परमात्मा ही है। उनके अलावा प्रेम इस संसार में घटित ही नहीं हो सकता, बिल्कुल कहीं नहीं हो सकता। यदि विशुद्ध थोड़ा बहुत प्रेम यदि दिख रहा है तो समझ लीजिए कि उसके अंदर आप परमात्मा दर्शन कर रहे हैं, तभी हो पा रहा है। प्रेमास्पद यदि कोई है तो मात्र परमात्मा है और कहीं नहीं। और जो दावे आप सुन रहे हो मात्र झूठी फिलॉसफी है, कोई लेना देना नहीं है। उनकी आवश्यकताएं, उनकी अपेक्षाएं आप पूरी करना बंद कर दीजिए, तो फिर आप कौन हैं? जो बड़े बड़े जान देने की बातें करते थे, जान लेने पे उतर जाएंगे। बात समझ रहे हैं? प्रेम केवल परमात्मा से किया जा सकता है। संसार में क्या है ना कि लोग किसी भी वस्तु से अपेक्षाओं के साथ ही जुड़ते हैं। प्रेम होता है, ऐसा नहीं, लेकिन जैसे ही हम उस प्रेम में अपेक्षाओं को, एक्सपेक्टेशंस को मिला देते हैं, तो प्रेम दूषित होकर दुखद स्वरूप हो जाता है। प्रेम वहां से हट जाता है। लव इज ओनली गिव, डू नॉट एनी एक्सपेक्टेशन इन लव। जैसे ही आप अपेक्षाओं को स्थापित करते हैं, आप प्रेम की हत्या कर देते हैं। बिल्कुल, आप विचार करिए। आप सबसे ज्यादा विशुद्ध प्रेम, ये थोड़ा अटपटी बात है लेकिन सत्य है, सबसे ज्यादा आप विशुद्ध प्रेम कहाँ देखते हैं कि लगता है संसार में हाँ ये प्रेम है? कहाँ देखते हैं? माता पिता पुत्र का ना, ये लोग भी एक नंबर से कट जाते हैं। इनकी एक ख्वाहिश रहती है लास्ट में कि बुढ़ापे की लाठी बनेगा। एक अपेक्षा है मात्र, जीवन भर नहीं किया। अब इस एक अपेक्षा के चक्कर में इनके साथ क्या क्या होता है? जीवन भर जिस पुत्र से प्रेम किया वो वृद्धाश्रम में पटक रहा है,
साथ रखने की बजाय न जाने क्या क्या हथकंडे अपना रहा, मात्र एक अपेक्षा की, और अंत में जाकर के इस प्रेम की जो है दुर्दशा हो जाती है। तो आप विचार करिए, गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक एक्सपेक्टेशन ही एक्सपेक्टेशन भरे हैं, तो उस प्रेम का क्या स्वरूप होगा। 99 करिए, एक ना करिए, पता चल जाएगा आपको। शास्त्रों के हिसाब से इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है? शास्त्रों के हिसाब से तो अधिक पुण्य पाप का ही वो उसका बैंक है। स्पिरिचुअल मनी बैंक भी उसके पास होता है। तो यदि अधिक पुण्य है, पाप कम है, तो कुछ नरक में भोगता है, फिर स्वर्ग में चला जाता है। और अधिक पाप है और थोड़े पुण्य हैं तो थोड़ा स्वर्ग भोग फिर नरक चला जाता है। और फिर जैसे ये दोनों खत्म होते हैं तो फिर से मृत्यु लोक में ही जन्म लेता है। लेकिन ये सब प्राइमरी लेवल की बात है, हम लोग इसके लिए नहीं आए। ये तो फंसने वाला ही धंधा है ना, कि हमने पैसे खर्च किए तो फिर से भोग खरीद लिया। नहीं, इससे एक सीढ़ी आगे हमारा धर्म उठाता है। अन्य धर्म जितने आपको हैं, वहाँ हेल और वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, स्वर्ग को हेवन, 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 इसी की चर्चा है। और 72 हुरों की चर्चा है, यही मिले। लेकिन हमारा जो धर्म है ये बिल्कुल भी प्राइमरी लेवल की बात नहीं करता, ये इससे ऊपर उठाता है, आपको मोक्ष तक ले आता है, इस चक्कर से निकलने की बात करता है। आप पाप पुण्य से जैसे मुक्त होते हैं तो आप मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और जिस रस की अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये मोक्ष से भी ऊपर उठाता है। बिल्कुल। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद। वो भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करना चाहता है, क्योंकि ये जो संसार है, परमात्मा अकेले थे तो उन्होंने कहा एको हम बहुत श्याम, मैं अकेला हूं, बहुतों में परिणित हो जाऊं। जैसे हम लोग जब बोर हुए तो हमने फिल्म बनाई, मूवियां बनाई, और हम उसको देखते हैं, चाव से मजा आता है, 3 घंटा बीत जाता है, क्योंकि हम अकेला फील कर रहे थे अपने आप को, मनोरंजन चाहिए था। परमात्मा भी अकेले ही थे तो उन्होंने एक पिक्चर बनाई ये संसार की, जिसमें अलग अलग कैरेक्टर बनाए हम लोगों जैसे। अब हम इसे प्ले कर रहे हैं, परमात्मा आनंद ले रहे हैं। मोक्ष से स्थिति ऊपर वाली ये होती है कि आपका परमात्मा डायरेक्टर से भेंट हो जाती है। फिर अभी तक आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, आपको क्या लगता है अभिनय नहीं कर रहे हो? अभिनय कर रहे हैं सब हम तो। कोई भी ऐसा इस संसार में नहीं है जो एक्टर नहीं है, सब अभिनय कर रहे हैं, करवा वो रहे हैं। आपका सहज स्वरूप क्या है पता है? जब आप अपने घर पहुंचते हैं, अकेले होते हैं, कमरे की कुंडी बंद हो जाती है, उस समय आप टटोलिए, आप उस समय जो होते हैं वो आप हैं। बाथरूम की कुंडी बंद हो गई, शीशा में देख करके मूवी बिचका ले रहे हैं, हंस भी ले रहे हैं, बच्चों की जैसे हरकतें भी कर रहे हैं, वो आप हैं। लेकिन जैसे ही गेट खुला संसार वाला, माँ के लिए आप अलग कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, पत्नी के लिए अलग कर रहे हैं, संसार में आए बिजनेस में हर क्लाइंट्स के लिए अभी हम लोग अभिनय कर रहे हैं। हर व्यक्ति अभिनय कर रहा है, लेकिन बात क्यों नहीं बन रही पता है? क्योंकि उसे पता ही नहीं वो अभिनय कर रहा है। वो इतना बड़ा कैरेक्टर वाला हो गया है कि उसी में घुस गया है। तो कुछ एक्टर होते हैं बेचारे, वो कोई कैरेक्टर ऐसा प्ले कर देते हैं कि जीवन भर उस कैरेक्टर से ही नहीं निकलने पाते हैं, उनको भूल जाते हैं कि मैं वास्तव में कौन हूँ। तो हम लोगों ने इतना एक्टिंग कर ली है जन्म जन्मांतर से कि अब हम लोग ये भी भूल गए हैं कि हम लोग एक्टर थे। तब जब आप संत का आश्रय लेते हैं तो वो आपको बताते हैं कि तुम एक्टिंग कर रहे हो, बस यही बात बताते हैं, तुम एक्टिंग कर रहे हो, तुम्हारा छूट जाता है, संसार छूट जाता है। ऐसा नहीं कि आप एक्टिंग करना बंद कर देते, वो ये भी सिखाते हैं कि एक्टिंग अभी भी करनी है, लेकिन अब जानते हुए करनी है। अब और अच्छा करना है। जैसे हमारे गुरुदेव के पास जब प्रश्न आते हैं कि गुरुदेव ऐसे परिवार है कि लोग तिलक नहीं लगाने दे रहे हैं, कंठी नहीं, और बोले तो कोई बात नहीं, उनके लिए तो तुम परम संसारी बन जाओ, ये अंदर की बात है। तुम कौन हो ये अंदर वाला जानता है, आप कौन है ये कभी भी दूसरा नहीं बता सकता है। आप केवल अपने आप को जानते हैं, कोई भी ये नहीं बता सकता आप कौन है आपके अलावा। अब सारे कैरेक्टरों को यदि प्ले करते हो, हम ये जान जाएं कि हम केवल कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, इसी की स्थिति को कहते हैं डिटैचमेंट, मोक्ष। इसी से आप मुक्त हो गए। अब क्या है, अब परमात्मा के साथ मिल गए हम, सायुज मुक्ति हो गई। अब हम परमात्मा के साथ मिल करके अब इस पिक्चर को और अच्छा बना रहे हैं। भगवान का सुनो, ज़्यादा थोड़ा कैरेक्टर खराब हो गया लोगों का, एक काम करो, सूरदास जी बनकर चले जाओ, मीरा भाई जी बनकर चले जाओ, तुलसीदास जी बनकर चले जाओ। ये जो लोग आ रहे हैं ना महापुरुष गुरुदेव, ये लोग पहले मिले हुए हैं। अब इन लोगों को पता है कि हम यहाँ पर
लीला करने आए हैं, इसलिए इनकी लीलाएं आप इतनी अलग देखते हैं। हम लोग बद्ध जीव हैं, ये लोग मुक्त हैं। मुक्त मतलब ये पूरी लीला को समझ गए हैं, अब डायरेक्टर के साथ मिल गए हैं इनके। वो डायरेक्टर परमात्मा है। अब इतना सरलता से मुझे लगता है कि नहीं, अब अभी भी नहीं समझ पाएंगे तो फिर क्या समझना। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। यही मुक्ति है। इसलिए जो भक्त होते हैं, भरत जी से राम जी ने पूछा क्या चाहिए तुम्हें, तो कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि, कुछ नहीं चाहिए। गति न चाहूं निर्वाण। निर्वाण मतलब वो नहीं, निर्वाण का मतलब मोक्ष का ये है कि आप निकुंज लीला में चले जाएंगे, वहाँ पर जाकर कोई एक आपको कैरेक्टर मिल जाएगा, जल की झारी लेकर खड़े हैं वो सेवा में, वो अलग विषय है। लेकिन कुछ कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो इस लीला को इनके साथ यहाँ खेलना चाहते हैं, तो कहते हैं जन्म जन्म बार बार जन्म लेना चाहता हूँ, रति राम पद, आपके चरणों में रति होकर के आपके साथ इस लीला में रस लेना चाहता हूँ। इसलिए जितने भी आप सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भक्तों की कथा सुनी है, सब रीवर्थ लेकर कलयुग में आए। एक हमारे यहाँ भक्तमाल ग्रंथ है जिसमें कितने भक्त जन्म लिए हैं, उनकी कथाएं आती हैं, वो किस किस के अवतार हैं वो वर्णन आता है। प्रहलाद जी, सूरदास जी, ये सब लोग जो है किसी न किसी भक्त के रीबर्थ हैं। रामानंदाचार्य जी राम जी के हैं। भगवान भी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। वंशी जो है हमारे श्री हिज्जू के रूप में आती हैं। श्याम सुंदर और श्यामाजू के मिश्रित स्वरूप से चैतन्य महाप्रभु हैं। तो ये सब लोग लीला करने के लिए फिर इसी में खेल चल रहा है। बढ़िया पिक्चर चल रही है, आनंद चल रहा है। बहुत ही आनंद आ रहा है आपके साथ में पॉडकास्ट करते हुए, और ऐसा लग रहा है कि ये हम और है ना इसको करते रहे हैं, मतलब ये रुके नहीं। जो हम लीला या जो हम एक्टिंग कर रहे हैं, जो वो करवाना चाह रहे हैं, वो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि अब आप ये जानने के बाद मुझे लगता है एक्टिंग और ज़बरदस्त करेंगे। लोग छोड़ने लगते हैं, माता पिता छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए। नहीं 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 नहीं, छोड़ना नहीं है, छूट गया। अब आपको ठीक से कैरेक्टर प्ले करना है। आपके जो संसार, क्योंकि संसार की लकीर को जैसे ही पार आप करना चाहते हैं विरोध में, पूरा संसार विरोधी बन जाएगा। क्यों विरोधी बनना भाई? आप जो कैरेक्टर प्ले कर उसको और ठीक से करिए। इतना प्रेम दे दीजिए कि जब अभिनय ही करना है तो उसको लगे कि ये व्यक्ति, माता पिता को लगना चाहिए मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, परिवार को लगना चाहिए। लेकिन अंदर से क्या है ये केवल आप जानो। आपका जो सबकर ममता ताग बटोरी, मम पदबांध विनय बरडोरी, सबकी एक रस्सी बनाइए मोटी से, परमात्मा के चरणों में जोड़ दीजिए। गृहस्थ धर्म यही है। तो सर पॉडकास्ट हम खत्म करते हैं आज। इस खत्म हम लोग विश्राम हाँ, विश्राम पॉडकास्ट हम विश्राम कंटिन्यू रखेंगे। पॉडकास्ट हम विश्राम करते हैं अभी के लिए, इस बार के लिए। और ये हम नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत ही जल्दी इस चर्चा को और कंटिन्यू करेंगे। एंड आई होप आप सब लोगों ने, जो पॉडकास्ट के हमारे व्यूअर्स हैं, उनको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। जब भी हम कोई पॉडकास्ट की एंडिंग करते हैं तो जो हमारे गेस्ट होते हैं, तो हम उनको एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका कोई भी एक संदेश जो आप अपने चाहने वालों को, जो आप अपने जितने भी लोग आपको पसंद करते हैं, उनको आप देना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे, वो आप दे सकते हैं। किसी भी वस्तु की उपलब्धि के लिए हमको एक विशेष ऊर्जा की आवश्यकता है, जो हमारे शरीर में व्याप्त है, जिसको आप ब्रह्मचर्य कह सकते हैं, है ना। तो ब्रह्मचर्य की साधना लोग समझते हैं कि केवल एक इंद्रिय पर नियंत्रण और हम ब्रह्मचर्य की साधना कर ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि ब्रह्म की चर्या में रत हूँ। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, ब्रह्मचर्य आपकी सारी इंद्रियों से सधेगा। आपके नेत्र वही देखें जो आपके लिए अच्छे, ऊट पटांग के दृश्य देखने के लिए नहीं, अश्लील देखने के लिए नहीं, हिंसा देखने के लिए नहीं। आपके कान वही सुने जो आपको ब्रह्म की चर्या में रत करते हैं। आपकी वाणी वही बोले जो आपको ब्रह्म की चर्या में रत करता है। आप जो बाह्य इंद्रिय हैं जितने भी, आप जिनसे आप अंदर फील कर, क्योंकि ये द्वार है ना, आंखों से भी चीज़ें अंदर जाती हैं। जैसा देखते हो वैसे बन जाते हो, जैसा खाते हो वैसे बन जाते हो, जैसा सुनते हो वैसे बन जाते हो, जैसा छूते तक हो, स्पर्श भी आप पर असर डालती है। तो हम लोग जीवन में यदि श्रेष्ठतम यात्रा की ओर अग्रसर होना चाहते हैं तो हम अपने प्रत्येक इंद्रियों से सत सुंदर वस्तु को ग्रहण करने की चेष्टा करें। अच्छा देखें, अच्छा बोलें, अच्छा सुने, अच्छा छुएं, और सबसे महत्वपूर्ण, इन सभी पर नियंत्रण यदि साधना है तो भगवान के सुंदर नाम का आश्रय लें। जो गुरुदेव भगवान जिस पर विशेष जोर देते हैं, शिजू का नाम, या फिर जो भी आपको अच्छा लगता है,
उस नाम का आश्रय यदि आप लेंगे तो बीच में जब जब गड़बड़ाएंगे आप, तब तब आपको नाम महाराज संभाल लेंगे। तो नाम का आश्रय लेते हुए, जीवन में अच्छे कर्मों को संपादित करते हुए, सद आचरण में युक्त होते हुए भगवत प्राप्ति की और सबसे महत्वपूर्ण स्व की खोज की ओर, आप कौन है यह जानकारी। आज का व्यक्ति आज से ही नहीं, अपने आप से मिल नहीं पाता है, बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। वो कैरेक्टर तो प्ले कर रहा है, लेकिन जो मैं बात कह रहा था, वो जो कमरे वाली स्थिति थी, उसमें भी स्वयं से न मिलकर फोन में किसी और कैरेक्टर में घुस जाता है। तो प्रयास करें, मैं तो कहूँगा 10 मिनट, केवल 10 मिनट आप बैठो और स्वयं से मिलो। मैं ध्यान की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप ध्यान लगा रहे हो, तीसरी व्यक्ति पर, नेत्रों पर, शून्य पर ध्यान, नहीं। आप स्वयं से मिलो, आप ये जानो कि आप कौन हो, इसमें रहते हो, और आप कौन हो और आपकी अंतिम परिणति क्या है, उस ओर अग्रसर होइए। बाकी सारी चीज़ें संपादित होंगी इस ऊर्जा के साथ, यदि आप ब्रह्म की चर्या में स्थित हैं तो। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी चर्चा, और खास करके जयपुर में आना, और सबसे महत्वपूर्ण ये मुस्कुराता हुआ चेहरा ये सब कुछ दे देता है। तो ये थे प्रेमानंद महाराज जी के शिष्य अतुल कृष्ण शास्त्री जी महाराज, और हम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने इस पॉडकास्ट को पसंद किया। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय श्री राधे।